कंसीडर दिस एग्जाम्पल। क्या है? कहता है मिनिमल डीएफए आपको कंस्ट्रक्ट करना है where means that accepts all the strings of A's and B's, where every string starts and ends with same symbol। तो क्या बात कर रहा है? every means all possible strings of A's and B's, इसका मतलब इनपुट अल्फाबेट है A, B, और कह रहा है कि starts and ends with same symbol। इसका मतलब अब की बार वो स्ट्रिंग्स भी आनी चाहिए जो स्टार्ट और एंड ए से हो, और वो स्ट्रिंग भी आनी चाहिए जो स्टार्ट और एंड बी से हो, क्योंकि सेम सिंबल कहा है। ओके, तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं कि स्ट्रिंग्स कैसी होंगी, तो दो तरह की स्ट्रिंग्स होंगी। ओके, एक तो स्ट्रिंग इस पैटर्न की होंगी और दूसरी स्ट्रिंग्स इस पैटर्न की होगी। ओके, साथ में एक बात और आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर सपोज करो कि स्ट्रिंग क्या है, सिर्फ ए या सिर्फ बी, तो AX वाले पैटर्न में ए भी इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि AX से तो नहीं इंक्लूड करेगा। क्यों नहीं इंक्लूड करेगा? क्योंकि ये जो X है इसको मैंने क्या बोल रखा है? इसको मैंने बोल रखा है एनी स्ट्रिंग ऑफ A's एंड B's इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, मतलब या कह लो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। X का मतलब ये है, तो A और B कभी इंक्लूड नहीं करेगा, AX और BX B, तो उसको हमको अलग से लिखना पड़ेगा। अब पैटर्न हमको मिल गया है। अगर मैं यहां से लैंग्वेज लिखूं, लैंग्वेज क्यों लिखना चाह रहा हूं? क्योंकि मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग को मैं देखना चाह रहा हूं। तो A और B तो ये हो गई, उसके बाद AA BB, अगर X को एप्सिलॉन कर दिया जाए, उसके बाद अगर AX से करूं तो AAA ABA, अगर इससे एक बात करूं तो BAB एंड सो ऑन। ओके, इस तरह की हैं स्ट्रिंग। मुझको इंटरेस्ट क्या है? ये स्मॉलेस्ट लेंथ की जो स्ट्रिंग्स हैं इस पे इंटरेस्ट है। ओके, तो देखो अब कैसे बनना है। पहले ए को एक्सेप्ट कराता हूं, तो मैंने कहा ये Q0 पे मैं हूं इनिशियल स्टेट, और मैंने क्या रीड किया? मैंने रीड किया ए और पहुंचा Q1 पे। ए एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसका मतलब मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? फाइनल स्टेट। सिमिलरली अगर बी को एक्सेप्ट कराना है तो इनिशियल स्टेट पे होना चाहिए मुझको, यहां से ये Q2 और ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, ये एक्सेप्ट कर गई। अब मुझे सिस्टम को कंप्लीट करना है, तो Q0 तो ऑलरेडी कंप्लीट है क्योंकि मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है। ओके, अब Q1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो Q1 में दो ट्रांजिशन है, एक A का और एक B का। अब सपोज करो कि कोई स्ट्रिंग ऐसी है जिसमें ट्रिपल A है। ओके, मतलब ये वाली स्ट्रिंग, तो Q0 से A पढ़ के Q1 पे जाएगा और ट्रिपल A है तो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर A का लूप लगा दूं। अच्छा, एक यहां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मेरे पढ़ाने पर हर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जो प्रीवियस प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है वो कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी। ओके, तो जैसे कि अगर इसमें देखें तो अगर मैं सिर्फ बात करूं कि इस तरह की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करानी है, तो इसका ऑलरेडी हम मिनिमल डीएफए कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। क्या कंस्ट्रक्ट कर चुके थे? यहां ए का लूप लगाया था, उसके बाद ये बी गए थे, ये Q3, ओके, और यहां पर बी का लूप लगाया था एंड देन ये ए का ट्रांजिशन ऐसे दिखाया था। ओके, यहां पर AX है और A का तो हम देख चुके हैं। अगर BX भी B का देखना है तो इसी ऊपर वाले से अपने को काम चल जाएगा। जहां A है वहां B कर देना है, जहां B है वहां A कर देना है। देखना, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस पे लूप लगाऊंगा किसका? B का। जहां A है वहां B, तो ये B कर दिया। उसके बाद ये ट्रांजिशन, ये B था, मैंने इसको A कर दिया। ये A था ये वाला, इसको मैंने B कर दिया। और इसके बाद ये Q4 और यहां पे इस तरह से। ओके, और इस पे जहां B है वहां A, तो ये लूप मैंने A का लगा दिया। तो इस तरह से आप देखो Q1 ये पूरा सिस्टम कंप्लीट है, Q2 Q4 ये पूरा सिस्टम कंप्लीट है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये है DFA। अगर कोई पूछता है कि क्या ये MDF है, द आंसर इज यस, ये MDFA है। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स लग रही है 4 1 5, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है MDFA में?
वो हैं 5, या इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए वो DF है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, वो ये है MDF है। ओके, 5 स्टेट्स एंड दैट्स